अध्याय 2। मैं अपनी उंगलियों पर स्पंदित रक्त वाहिकाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वे ऐसे हिल रहे थे मानो वे जीवित हों। उस तीरंदाज की आंखों में देखकर, जिसकी मृत्यु मेरे ही हाथों हुई, मुझे जरा भी अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि यह मेरी पहली हत्या थी, मुझे कोई डर नहीं लगा क्योंकि मैंने केवल अपनी जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए हत्या की थी। क्या उस कमीने को क्या दिक्कत है? उसने अभी फ्लैश का उपयोग किया है ना? जब नेता वर्ग के योद्धा ने मेरी तीव्र और फुर्तीली हरकतें देखी तो चिल्लाया, वह असामान्य हरकतें कर रहा है, जल्दी करो और उसे मार डालो। मेरे फ्लैश का कूलडाउन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। मैंने तीरंदाजा के शरीर को घुमाया और उसे एक लात मारकर दूर धकेल दिया। ओह! लाश से खून की बौछार बह निकली, जिससे मेरी ओर आने वालों की दृष्टि धुंधली हो गई और एक तो लाश से टकरा गया। तीरंदाजा से चुराए गए तीर को अपने हाथ में पकड़ते हुए मैं जल्दी से जमीन पर लुढ़क गया और ऊपर तिरछे स्थित पेड़ की शाखा की ओर फ्लैश का इस्तेमाल किया। कशिश उग्ध फ्लैश को ऊपर की दिशा में उपयोग करने का यह मेरा पहला मौका था, इसलिए दूरी समायोजन पहली बार में भ्रमित करने वाला था। मैं अपना पैर ठीक से रख नहीं पाया और फिसल गया। बमुश्किल एक हाथ से शाखा को पकड़कर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि मेरे सख्त कंधों और पीठ की मांसपेशियों ने मुझे इच्छानुसार पेड़ पर उठा लिया। धनुष पर डोरी बांधे बिना मैं तुरंत लकड़ी के खंभे के पीछे छिप गया और अगले ही सेकंड में पेड़ को घेरने वाली आग की लिपटों से बमुश्किल बच पाया। बूम! छोटे विस्फोट से पेड़ की ऊपरी सतह फट गई, लेकिन आग नहीं भड़की। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि बर्फ के कारण पेड़ नम था। चीख! मैंने डोरी को एक तीर से लैस किया, विपरीत दिशा की ओर एक शाखा पर फ्लैश का इस्तेमाल किया और अपना निशाना एक टेढ़े मेरे भाले वाले की पीठ पर लगाया, जो मेरी बात की छवि का पीछा कर रहा था। आह! मेरे पैर! आह! क्या मुझे ये याद आया? निशाना थोड़ा चूक गया और वह भाला चलाने वाले के पैर में जा लगा। हालांकि इस दुनिया में तीरों पर कुछ हद तक लक्ष्य मार्गदर्शन का जादू था, फिर भी मैं इससे चूक गया क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहले कभी तीर का इस्तेमाल नहीं किया था। सौभाग्य से मैं उसके पैरों पर प्रहार करने में सक्षम था। फिर भी मैंने उसके लिए अब अभिनय करना असंभव बना दिया। अगले पर आगे बढ़ें। उफ! आग का एक और गोला मेरी ओर उड़ता हुआ आया, लेकिन मैं बिना किसी पछतावे के पेड़ से कूद गया। हालांकि चून की ऊंचाई काफी अधिक थी, अगर मैं नीचे गिरता तो एक या दो हड्डियां टूट सकती थी। वह आदमी उस स्थिति में खड़ा था जहां मुझे गिरना तय लग रहा था और मेरे साथ टकराव की आशंका में उसने अपनी बाहें ऊपर उठा ली, लेकिन मैंने खंजर उसकी बाहों के बीच की जगह में घुसेड़ दिया। आह! तेज आवाज का मतलब था कि मैं उसे चाकू मारने के बजाय उससे टकरा गया था, इसलिए मैंने खुद को आसमान की ओर देखने के लिए मजबूर किया और तुरंत फ्लैश का इस्तेमाल किया। फ्लैश कौशल की विशेष विशेषताओं में से एक, फ्लैश का उपयोग करने से पहले की गति को संरक्षित किया जाएगा। उग्ध! जैसे ही मैंने सामने से जादू कर रहे जादूगर को देखते हुए गहरी सांस ली, मैं सदमे से अभिभूत हो गया। फायर बी! उफ! आहा! मैं दम्भोटू अनुभूति के साथ जमीन पर लुढ़क गया और मैं मन के भावर को महसूस कर सकता था। आज पहली बार मैंने मन को महसूस किया, लेकिन पूर्व अनुभव के कारण मुझे सहज ज्ञान से ही एहसास हुआ कि इस घटना को क्या कहा जाता है। मैजिक रिबाउंड! यह उन घटनाओं में से एक थी जो तब घटित हुई जब जादुई कास्टिंग विफल हो गई। जब रिबाउंड होता है, तो ढलाईकार की ताकत के पैमाने के अनुसार एक विस्फोट होता है और ढलाईकार क्षति उठाता है। यदि यह एक खेल होता, तो जादूगर को अकेले विस्फोट से नुकसान होता, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा ही था? उस बिंदु पर पहुंचने के बाद मैं जितना संभव हो सके नीचे झुक गया। बूम! मेरा पूरा परिवेश उस छोटे से विस्फोट में समा गया। प्रभाव को कम करने के लिए मैं कई बार जमीन पर लुढ़का। शायद जादू का स्तर अपेक्षा से कम था। रिबाउंड विस्फोट पावर बम जैसा कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि मैं करीब था, मेरी त्वचा थोड़ी जल गई थी। आह! चुभने वाले दर्द के कारण मैं जबरदस्ती खांस रहा था, लेकिन मेरे सिर के पास किसी चीज के आने का खौफनाक एहसास होने पर मैंने अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया।
ओह! एक तीर मेरे बालों को पार करता हुआ मेरे बगल के पेड़ से जा टकराया। ये बहुत असामान्य है। एकमात्र बचे हुए अनुयायी कवचधारी योद्धा और एक जादुई धनुर्धर थे। चूंकि उन दोनों की गर्दनें खुली हुई थीं, अगर मैं उस महत्वपूर्ण स्थान पर निशाना लगाऊं तो उनसे छुटकारा पाना संभव होगा। मैं धीरे धीरे खंजर पकड़कर उठा और रुख अख्तियार कर लिया। योद्धा ने बोलने के लिए अपने मुंह के कोने ऊपर उठाए। आपकी प्रतिक्रिया की गति वास्तविक नहीं लगती और आप असामान्य जादू का उपयोग करते हैं। आखिर आप हैं कौन? मेरी प्रतिक्रिया की गति किसी भी पेशेवर गेमर की तुलना में कहीं बेहतर थी, इसलिए मैं हमेशा किसी भी गेम में विशेष प्रसारण पर दिखाई देता था। मैंने एक विश्व प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान जीता था जहां क्लिक के साथ प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण किया जाता है। हालांकि मनुष्य चाहे कितने भी तेज क्यों न हों, वे तीरों से कभी नहीं बच सकते, खासकर जब उनकी पीठ उनकी ओर हो। इसके अलावा जब उन पर इतनी करीब से गोली चलाई गई तो उनसे बचना और भी मुश्किल हो गया। यदि आप एक कुशल जादूगर होते तो यह अभी भी आपकी मंत्रमुग्ध इंद्रियों से समझा जा सकता था। लेकिन आप सिर्फ एक मूर्ख हैं जो जादू का उपयोग भी नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता, तुम मरने से पहले मुझे क्यों नहीं बताते? मनसंचय मंदता, जिसने सभी मानवीय इंद्रियों को मजबूत किया, जादुई समाज में व्यवहारिक रूप से बेकार था, लेकिन इसने आश्चर्यजनक रूप से ऐसी अद्भुत शारीरिक क्षमताएं प्रदान की। लेकिन मेरा बात करने का कोई इरादा नहीं था और योद्धा ऐसे हंसा जैसे उसने ये देख लिया हो। हाँ, आइए देखें कि क्या आप अपने उस घायल शरीर के साथ घूम सकते हैं। कोई उकसावा मुझे हमेशा बचकाना लगता था और मैं अक्सर ऐसी बकवास का जवाब देने से इनकार कर देता था। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपके पास कोई औषधि है? मेरे पास पीने के लिए कुछ है। अच्छा। जैसे ही मैंने खंजर को धीरे धीरे खींचा, मैंने रुख अपनाया। मैं तुम्हें मारकर इसे पीने जा रहा हूँ, इसलिए सावधान रहना कि इसे मत खोना। चमक। जिस क्षण मेरा शरीर धुंधला हो गया, योद्धा ने अपनी ढाल उठाए और अपनी गर्दन और चेहरे को ढक लिया। मुझे पहले ही पता चल गया है कि आप फ्लैश का उपयोग कैसे करते हैं। पहले जब मैंने फ्लैश को सक्रिय किया था तो मेरे शरीर के स्थिर हो जाने के बाद मैं खंजर घुमाता था, इसलिए इसमें कभी भी फ्लैश की गति नहीं होती थी। इसके अलावा मैंने जो खंजर चलाया वह बहुत खतरनाक नहीं था। योद्धा का बाकी शरीर कवच द्वारा सुरक्षित था, इसलिए उसने केवल अपने चेहरे और गर्दन की रक्षा करने का निर्णय लिया। और दूसरी ओर फ्लैश का उपयोग करते समय मैं घातक एकाग्रता के साथ प्रतिद्वंद्वी के चेहरे के पास पहुंचा। योद्धा जो अपनी लंबी दृष्टि पर गर्व महसूस कर रहा था, उसने अपनी ढाल उठाए और साथ ही अपना पैर जोर से फर्श पर पटक दिया। वेव ब्रेक। इसके तुरंत बाद उसके सामने की जमीन धंस गई क्योंकि शक्तिशाली लहरें पंखे का आकार बनाती हुई फैल गई और उसकी लय से आसपास का क्षेत्र कांप उठा। आत्मविश्वास। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कमीने। कक्षा 1 का बुनियादी जादू जिसने एक निश्चित सीमा के भीतर दुश्मन के रुख को नष्ट कर दिया। आमतौर पर यह उसके प्रतिद्वंद्वी की हरकतों को बांधने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मरना। यह आश्वस्त होने के बाद कि मैं स्तब्ध था, योद्धा ने एक बड़ी 2 हाथ वाली तलवार घुमाई। मेरे पास 10 साल का पीवीपी अनुभव है। हालांकि मैं पहली बार कोई वास्तविक लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जादुई युद्ध से इतना परिचित हूं कि मुझे आप पर दया आती है। मैं स्पष्ट रूप से ऐसे दुश्मनों से मिला था जो मेरे फ्लैश के साथ नहीं रह सकते थे और मेरे सामने पहले से ही विस्तृत श्रेणी के कौशल को सक्रिय नहीं कर सके थे। पीठ। मैं पहले ही योद्धा के पीछे जा चुका था और तीरंदाज की पीठ की ओर खंजर घुमा दिया। हालांकि शायद तीरंदाज को लगा कि कुछ गड़बड़ है, वह मेरे आने वाले वार से बचने के लिए तेजी से जमीन पर लुढ़क गया और अपने क्रॉसबो से मेरी ओर कई तीर चलाए। पियो पियो उग्ध। यदि मैं निरंतर फ्लैश का उपयोग कर सकता तो ऐसे पलटवार को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में यह असंभव था। मेरे पास तीर को घुमाकर बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही मुझे इसका पछतावा हो। फ्लैश उल्टी गिनती 2 सेकंड। मैंने जल्दी से ऊपर देखा और योद्धा को मेरी ओर आते देखा, जबकि उसके हाथ में 2 हाथ वाली बड़ी तलवार मेरे ऊपर एक बड़ी छाया बना रही थी।
फ्लैश उल्टी गिनती 1 सेकंड। एक बार और पीछे मुड़ने के बाद मैं उठा और विपरीत दिशा में देखने लगा। योद्धा ने पीछा करने का विचार त्याग कर कहा, वह वहां चमकेगा। उन्हें भी इसका एहसास हुआ। फ्लैश सक्रिय करने से पहले मेरी दृष्टि की दिशा से मेरा स्थान अवश्य पता चल गया होगा। तथापि ये सिर्फ एक धोखा था जिसे मैंने उन्हें ये समझाने के लिए सेट किया था कि मैं सबसे पहले फ्लैश का उपयोग कर रहा था। मैंने अपने पूर्व रोल के पीछे हटने का लाभ उठाते हुए एक बार फिर अपना शरीर घुमाया और एक किक मारी। जवाब में योद्धा ने शर्मिंदगी में अपनी कोहनी ऊपर उठाई। मेरी हड्डियां बंद करना। क्योंकि उसकी कोहनी बमुश्किल उसका बचाव करने में सफल रही, लेकिन मुझे असीमित दर्द का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके कवच ने मेरी पिंडली को तोड़ दिया था। योद्धा प्रभाव से लड़खड़ा गया और मैंने फ्लैश सक्रिय कर दिया। चमक। तीरंदाज, जो ये शर्त लगाते हुए गोली चला रहा था कि मैं ठीक उसी स्थान पर चमकूंगा, जब मैं अचानक उसके पास आया तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और वह तेजी से पीछे की ओर छलांग लगा दी। हालांकि प्रतिक्रिया में देरी हुई क्योंकि वह क्रॉसबो से निशाना लगा रहा था। पुक! मेरा खंजर तीरंदाज की गर्दन में सफलतापूर्वक आर पार हो गया। क्वॉक! मोटा! ओह! तीरंदाज के गिरने के बाद मैं भी पिंडली में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और घुटने टेकने की इच्छा महसूस हुई। वाह, ये दुखदायक है। इतना दर्द होता है कि मैं रोना चाहता हूँ। लेकिन मैंने अपने दांत पीस लिए और दर्द सहने के लिए संघर्ष किया। धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि योद्धा मेरी ओर जलती आंखों से देख रहा है। आप उस चूहे की तरह भाग गए जिसने पहले कभी लड़ाई नहीं लड़ी, और फिर आपका मूड अचानक बदल गया। मुझसे पहले भी हो चुका है। मुझे वह अनुभव हासिल करने देने के लिए धन्यवाद। हकीकत कीबोर्ड और माउस गेम से अलग थी। मैंने वह सबक अपनी टूटती हड्डियों से सीखा, और इससे मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया वास्तविक थी। अब जब तुम अकेले हो तो क्या करोगे? यदि आप इंतजार कर रहे हैं कि दो लोग आपके साथ आएंगे और एक ही समय में मुझ पर हमला करेंगे, तो अपने सपने से जागें। योद्धा की भौहें फड़क उठीं। तुम सड़े हुए बच्चे हो। तुमने सचमुच सोचा था कि तुम में से 5 मुझे पकड़ने के लिए पर्याप्त होंगे। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह पीटा जाना इतना भद्दा लगेगा। दरअसल ये झूठ था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे। मैं दूसरे पक्ष की लड़ाई की भावना को कमजोर करने के लिए बकवास कर रहा था। लेकिन हतोत्साहित होने के बजाय उसने अपनी 2 हाथ वाली तलवार उठाई। मेरे पैर की हड्डियां लगभग टूट चुकी थीं, जिससे मैं अब स्वतंत्र रूप से चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। लेकिन लड़ाई जीतने के लिए केवल फ्लैश पर निर्भर रहने के लिए पहले से ही बहुत सारे प्रतिबंध थे। जब मैंने अपने पैर के घाव को छिपाने और उसकी गर्दन पर खंजर का निशाना बनाने की कोशिश की, तो उसने अपनी अभिव्यक्ति को सख्त कर लिया और अपने ऊपरी शरीर को ढाल से ढक लिया। इस बीच मैं स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की चेहरे के भावों को प्रबंधित करने की क्षमता की प्रशंसा कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं उस आदमी पर भरोसा कर रहा हूं जो मेरे पीछे बेहोश होने का नाटक कर रहा है। इससे पहले मैंने पुष्टि की थी कि भाला चलाने वाला, जिसके पैर में मेरा दिशाहीन तीर लगा था, छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भाला चलाने वाला अभी तक मरा नहीं था, न ही उसने अपनी चेतना खोई थी। मेरी छठी इंद्रिय, जो मन रिसाव में थोड़ी देरी के कारण संवेदनशील हो गई, ने मुझे उसकी सांस को स्पष्ट रूप से महसूस कराया। बेहोश भाला चलाने वाले और मेरे बीच की दूरी केवल 3 मीटर थी। यदि मैं जरा भी निकट जाता, तो वह एक ही क्षण में मुझे चाकू मारकर अपने वश में कर लेता। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे वश में करने के लिए खंजर पीछे की ओर फेंकना चाहिए? नहीं, ये सही नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपने घटिया लक्ष्य से उसे मार पाऊंगा, और मेरे एकमात्र हथियार को खोने का जोखिम अधिक है। जब मैंने तीर फेंका तो क्या मुझे इसका एहसास नहीं हुआ? मैं एक नौसिखिया हूं और मेरे पास फिलहाल कोई कौशल नहीं है। फिर भी फ्लैश का उपयोग करना बोझिल था। योद्धा से मेरी दूरी केवल 5 मीटर थी। जिस क्षण मैंने उस कमीने को मारने के लिए बैकवर्ड फ्लैश का उपयोग किया, योद्धा ने तुरंत दूरी कम कर दी। उसे सभी 8 मीटर की दूरी तय करने की जरूरत नहीं थी।
दूरी कम थी और उसके पास जादुई कौशल भी था जो जमीन को हिला सकता था। मुझे उसे मारने के लिए फ्लैश का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब मैंने उस बिंदु तक इसके बारे में सोचा, तो मैंने ऐसा व्यवहार किया मानो मैंने हर चीज की पूरी तरह से गणना कर ली हो। मैंने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे कर दिया और अपने पैरों को लगभग थोड़ा पीछे फेंक दिया, जैसे कि मैं अपने सामने वाले योद्धा पर हमला करने वाला था। जैसे ही मैं उस तरह थोड़ा पीछे हुआ, पीछे की दूरी करीब हो गई। हालांकि उसका भाला अभी तक नहीं चला था। यह एक ऐसी दूरी थी जो बमुश्किल भाले की नोक तक पहुंचती थी, लेकिन मैं अधिक निश्चित समय का लक्ष्य बना रहा था। हालांकि ऐसा सुनहरा मौका कभी वापस नहीं आएगा। जब मेरा शरीर हिल गया, तो योद्धा ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी ढाल लटका ली, लेकिन फ्लैश का उपयोग किए बिना मैं पीछे की ओर भागा और अपने दोनों हाथों में पकड़े खंजर से भाला चलाने वाले की पीठ पर वार किया। पुची, वह विरोध करने में सक्षम हुए बिना ही तुरंत मर गया। मैंने तुरंत भाला उठाया और थोड़ा पीछे हट गया। योद्धा, जिसने दूरी कम कर ली थी, ने फिर से अपनी ढाल उठा ली। चूंकि फ्लैश अभी भी बना हुआ था, इसलिए मुझसे संपर्क करना आसान नहीं था। यह आदमी, योद्धा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बोलने का मौका दिए बिना खंजर फेंक दिया और प्रतिद्वंद्वी के पेट पर सटीक निशाना लगाया। स्वाभाविक रूप से योद्धा ने अपनी ढाल उठाए और लापरवाही से खंजर को हटा दिया। हालांकि ये कुछ और नहीं बल्कि आगे जो होने वाला था उसकी तैयारी थी। मैं योद्धा की तरफ देख रहा था। भाला मेरे हाथ में घूमते हुए एक बड़े झूले का आकार ले रहा था, मानो योद्धा के पीछे चमकने की कोशिश कर रहा हो। उस समय योद्धा ने एक निर्णय लिया। सही, उसके फॉरवर्ड फ्लैश पर मेरे जादू से पलटवार किया जा सकता है, इसलिए मुझे खंजर से अपना बचाव करने के लिए धोखा देने के बाद वह मेरी तरफ बढ़ेगा और मेरी पीठ पर निशाना साधेगा। योद्धा ने तुरंत अपनी ढाल अपने पीछे घुमा ली और परिवर्तन तुरंत हो गया। यदि उसका निर्णय सही होता, तो मैं उसकी तरफ निशाना साध रहा होता और हमला करने के लिए दौड़ रहा होता। हालांकि उसके पीछे कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने इसकी उम्मीद भी की थी और इस बार मैं सचमुच सामने आ गया। छी, योद्धा ने हताश भाव से फिर आगे की ओर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे भाले की नोक उसके गले तक पहुंच गई थी। एपिसोड 1 पीछा करने वालों से बच निकलना है पूरा हो गया। अनुभव अंक प्राप्त। कहानी को अनोखे तरीके से विकसित करके नक्षत्र परियोजना अतिरिक्त पुरस्कारों का वादा करती है। कहानी खत्म। अलविदा।